हाय एवरीवन, मैथ टिप्स के ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हम यूनिट कर रहे हैं थर्ड, और थर्ड यूनिट की हम एक्सरसाइज कर चुके हैं। एक्सरसाइज की कौन सी क्वेश्चन पे पहुंच गए हम? एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर हम आज 4 करेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड हम तीनों डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन फर्स्ट में हमने क्या डिस्कस किया कि हम इम्प्लिसिट फंक्शन का कोई भी क्वेश्चन होगा उसको आप कैसे सोल्व करोगे। सेकंड में हमने लॉगरिथम का, और थर्ड जो क्वेश्चन था वो अपना था इनफाइनाइट सीरीज का। और आज हम जो क्वेश्चन करेंगे फोर्थ क्वेश्चन के जो पार्ट है बेटा वो पैरामीट्रिक फंक्शन के। पैरामीट्रिक फंक्शन क्या होता है? आपको एक्स वेरिएबल और वाई वेरिएबल दोनों किसी अनदर वेरिएबल की के इक्वल मिलेंगे, और यहाँ से आपको क्या फाइंड आउट करना है? dy बाई dx। तो यहाँ से आप डेरिवेटिव निकालोगे dx बाई dt, और t का विद रिस्पेक्ट टू x करोगे, t का विद रिस्पेक्ट टू t करोगे तो 1। यहाँ पर आप निकालोगे dy अपॉन dt, और 2 एज इट इज t का क्या हो जाएगा? 1। तो यहाँ से आप dy बाई dx निकालोगे, जो होगा आपका dy अपोन में dt अपोन में dx बाई dt। ये रेसिप्रोकल हो जाता है, dy है dy अपोन में dt मल्टीप्लाई dt बाई dx, कट गया, कैंसिल आउट हो गया, तो dy बाई dx आपका बच गया। ये कौन सी फॉर्म है आपकी? पैरामीट्रिक फॉर्म। कौन सी फॉर्म है? पैरामीट्रिक फॉर्म, जो हम फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। जो बच्चा आज ज्वाइन हुआ है वो जाके इसका इंट्रोडक्शन का जो फर्स्ट लेक्चर है बेटा वो पक्का देखे, ताकि उसको चैप्टर समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और जल्दी से जल्दी आप सेशन को शेयर कर दीजिए। जिस टाइम भी आप देख रहे हो कम से कम अपने 2 फ्रेंड्स के पास आप शेयर कीजिए। और जिस बच्चे ने अब तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले, ताकि उसको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन बेटा वो मिलता रहे। अब देखो आप तो दोनों टी की फॉर्म में है ना, तो आप कर दो क्या? डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी। क्या करोगे? टी। तो यहाँ से क्या होगा? बोथ साइड। क्या करोगे आप? बोथ साइड। तो विद रिस्पेक्ट टू टी आपने x का कर लिया, और विद रिस्पेक्ट टू टी आपने ए टी स्क्वायर का कर लिया। तो डी x का विद रिस्पेक्ट टू t dt बाई dx बन जाएगा, और इधर a कांस्टेंट है। और t स्क्वायर का कैसे करोगे? जैसे आप x की n का करते हो। और डेरिवेटिव ऑफ x की n बहुत बार एग्जाम में पूछा, 1 मार्क्स का क्वेश्चन, इसीलिए मैं हर क्वेश्चन के साथ इस फॉर्मूले को बार बार आपका रिपीट करवा रही हूँ, ताकि कम से कम आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन है वो तो रॉन्ग ना हो। पावर आ गया, i वेरिएबल एज इट इज पावर में से घट गया, और x वेरिएबल का डेरिवेटिव। तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करते हो तो आपका क्या आ जाता है? 1। क्या आ जाता है? 1। तो ऐसे ही पावर आ गया i, t एज इट इज पावर में से 1 घट गया। और अब आप एंगल का, एंगल कौन है? t का विद रिस्पेक्ट टू आप t कर लो, तो यहाँ से आया आपका 2a, और t बच गया 2 माइनस 1 पावर 1 हो जाएगी, और t का विद रिस्पेक्ट टू t आपका 1। तो dx बाई dt आपका आया 2at। क्या आया आपका? 2at। अब बात करते हैं हम इसकी, y इज इक्वल टू 2at की। इसका भी क्या करोगे आप? डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t बोथ साइड्स। क्या करोगे? बोथ साइड्स। तो डेरिवेटिव अप्लाई कर दो विद रिस्पेक्ट टू t, विद रिस्पेक्ट टू t। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? 0। क्या होता है कांस्टेंट का डेरिवेटिव? 0। y का विद रिस्पेक्ट टू t करोगे dy बाई dt, 2a बार, t का विद रिस्पेक्ट टू t करोगे तो क्या हो जाएगा? 1। तो यहाँ से आपका dy बाई dt आ गया 2a। आपको फाइंड क्या करना है? dy अपोन में dx। तो dy अपोन में dt डिवाइडेड बाई dx बाई dx बाई dt। तो dy बाई dt आपका 2a था, और dx बाई dt था 2at। 2a से 2a कैंसिल, तो आपका आंसर dy अपोन में dx का आ गया 1 बाई
टी, 1/t। दिस एम्प्लाइज dy बाई dx का आंसर आपका क्या आ जाएगा 1/t। किसका क्वेश्चन कर रहे हैं हम, पैरामीट्रिक क्वेश्चन, पैरामीट्रिक फॉर्म का क्वेश्चन कर रहे हैं। देखते ही आपको पता चल गया क्योंकि x और y दोनों किसी थर्ड वेरिएबल के इक्वल हैं और थर्ड वेरिएबल आपका क्या है t, तो दोनों का आपको अलग अलग निकालना पड़ेगा। जैसे ही आपको पैरामीट्रिक फंक्शन देखा तो आपको तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए कि dy बाई dx की वैल्यू होगी dy अपॉन में जो भी वेरिएबल होगा राइट हैंड साइड वो अपॉन में dx बाई dt। आपको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एक बार क्विक रिवीजन देखो, आपने फर्स्ट का x इज इक्वल टू at स्क्वायर का डेरिवेटिव किया विद रिस्पेक्ट टू t, बोथ साइड डेरिवेटिव आपने अप्लाई कर दिया, x का dx बाई dt बन गया और यहाँ से आपका डेरिवेटिव अप्लाई किया तो a बार और t स्क्वायर का जैसे आप x के n का करते हो वैसे ही करोगे, पावर आ गया t एज इट इज, पावर में से घट गया और t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t। तो यहाँ से आया आपका 2at, 2 माइनस 1 पावर 1 रह जाएगी और t का विद रिस्पेक्ट टू t 1, तो 2at बन गया आपका dx बाई dt। अब बात करते हैं y इज इक्वल टू 2at की, तो इसका भी आपने डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x कर लिया, बोथ साइड t विद रिस्पेक्ट टू t किया आपने y का और 2at का विद रिस्पेक्ट टू t किया आपने, y का dy बाई dt बन जाएगा 2a और t का क्या होता है 1, 2a कांस्टेंट है, t का विद रिस्पेक्ट टू t आपका 1 हो जाएगा, तो dy बाई dt आपका 2a हो गया। तो dy बाई dx आपका फॉर्मूला क्या कहता है, dy अपॉन में dt, t है तो dy अपॉन dt, थीटा है तो dy अपॉन d थीटा, w है तो dy अपॉन d w, जो भी राइट हैंड साइड वेरिएबल होगा उसी के रिस्पेक्ट में हम क्या करते हैं डेरिवेटिव करेंगे। तो दोनों को आपने डिवाइड कर दिया, आपका आंसर क्या आ गया dy बाई dt का 1/t। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, हो सकता है वो कभी इनफाइनाइट सीरीज का दे देता है 4 मार्क्स में, कभी पैरामीट्रिक फंक्शन का क्वेश्चन दे देता है, तो आपको एक तो टाइप समझ में आनी चाहिए, पता लगना चाहिए कि ये किस टाइप का क्वेश्चन है। अगर आपको एक बार क्वेश्चन समझना आ गया, पहचानना आ गया, तो उस टाइप का कोई भी क्वेश्चन होगा आप नहीं छोड़ोगे, उस क्वेश्चन को आप कर दोगे। कोस थीटा और y इज इक्वल टू आपका b साइन थीटा, b साइन थीटा बोल रही थी ना मैं, थीटा के रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में, w के रिस्पेक्ट में, z के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ से आप करो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा बोथ साइड्स, तो विद रिस्पेक्ट टू थीटा कर दिया x का और a बार विद रिस्पेक्ट टू थीटा कर दिया आपने कोस थीटा का। तो यहाँ से आया आपका dx बाई डी थीटा और यहाँ से a बार कोस का क्या होता है माइनस का साइन थीटा, और फिर आप एंगल का करते हो, फिर आप क्या करते हो एंगल का, थीटा के विद रिस्पेक्ट, आप थीटा का विद रिस्पेक्ट टू थीटा करोगे तो क्या हो जाता है 1, क्या हो जाता है 1। तो ये आपका dx बाई डी थीटा बने आपका माइनस a साइन थीटा। अब इसका और डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा बोथ साइड्स, तो क्या किया आपने अप्लाई कर दिया थीटा b डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा साइन थीटा का, यहाँ से dy अपॉन डी थीटा और साइन का क्या होता है आपको पता है कोस थीटा, क्या होता है कोस थीटा इनटू में थीटा का एंगल का भी, क्योंकि हो सकता है यहाँ पर मैं एंगल का करके क्यों दिखा रही हूँ आपको, हो सकता है नेक्स्ट बार यहाँ पर साइन 2 थीटा दे दे और यहाँ पर कोस 2 थीटा दे दे, तो 2 थीटा देगा तो आपको यहाँ पर 2 थीटा लिखना पड़ेगा, फिर 2 थीटा में थीटा का 1 होता है तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। क्लियर है, एक क्वेश्चन से क्वेश्चन निकालना आप सीखो, इसीलिए मैं स्टेप टू स्टेप आपका करवा रही हूँ बेटा। dy अपॉन डी थीटा, यहाँ से थीटा का क्या बन जाएगा डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा 1, क्या बन जाएगा 1। क्लियर है, तो आपको क्या फाइंड आउट करना है dy बाई dx, तो फॉर्मूला हमारा रहेगा dy अपॉन में डी थीटा डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा dx बाई डी थीटा। क्यों, क्योंकि ये कैंसल आउट हो जाता है, dy बाई डी थीटा, ये थीटा ऊपर आ जाएगा, x नीचे कैंसल आउट हो गया, बच गया ना dy बाई dx। तो dy बाई डी थीटा की वैल्यू कितनी है b कोस थीटा और dx बाई डी थीटा माइनस a साइन थीटा, और आपको पता है क्या पता है आपको
कि कोस अपॉन साइन क्या होता है, कोस थीटा। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, उसमें साइन अपॉन कोस आया था, वहां से आपका टेन थीटा बना था। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए कोस थीटा। ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो बेटा। हो सकता है नेक्स्ट बार मैंने बता दिया ना, यहाँ पर कोस 2 थीटा दे दे, 2 थीटा देगा तो यहाँ पर जब आप ये डेरिवेटिव करें ना थीटा का, तो यहाँ पर एंगल आपको 2 थीटा करना पड़ेगा। 3 थीटा दे दे तो यहाँ पर 3 थीटा, और 3 थीटा का डेरिवेटिव हो जाएगा 3, क्योंकि थीटा का 1 हो जाता है। क्लियर है, तो आप क्विक रिवीजन आप देखो एक बार। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा किया आपने, डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया विद रिस्पेक्ट टू थीटा दोनों साइड, तो dx बाई डी थीटा, ए बार कोस थीटा का माइनस थीटा, और डेरिवेटिव किसका करोगे, एंगल का, थीटा का। थीटा का क्या हो जाता है 1, तो dx बाई डी थीटा आया आपका माइनस ए साइन थीटा। अब बात करते हैं y इज इक्वल टू बी साइन थीटा की। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा करो आप, तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा आपने बोथ साइड अप्लाई कर दिया, कांस्टेंट को बाहर रख लिया, और थीटा साइन थीटा के ऊपर आपने डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया। और साइन थीटा का डेरिवेटिव होता है कोस थीटा इनटू में एंगल का थीटा का डेरिवेटिव। तो यहाँ से कोस थीटा बी कोस थीटा, थीटा का क्या हो गया 1, और y का विद रिस्पेक्ट टू थीटा करोगे तो dy बाई डी थीटा। फिर dy बाई dx कैसे निकलेगा, dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई dx बाई डी थीटा। तो dy बाई डी थीटा था बी कोस थीटा, और dx बाई डी थीटा था माइनस ए साइन थीटा। तो माइनस बी बाई ए कोस बाई साइन आपका क्या होता है, माइनस कोट थीटा। क्या होता है, माइनस कोट थीटा। तो हमने फोर्थ क्वेश्चन के 2 पार्ट डिस्कस कर लिए बेटा, बचे हुए 2 पार्ट हैं जो वो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। वो फुली आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मैं आपको कहूंगी कि आप कमेंट बॉक्स में मैसेज ड्रॉप आउट कर देना, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगी। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा तो आपको क्या करना है, चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।